अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज हम कैंडल्स बनाना सीखने जा रहे हैं, दैट हाउ यू कैन मेक योर कैंडल्स बाय योर सेल्फ। वैसे तो छोटे छोटे क्लिप्स में इस चीज़ को डिस्कस भी किया गया था, बट ये था कि एज़ आई सेड बिफोर कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको पर्सनल पे या मैं यहीं पे ही मज़ीद वीडियो ऐड कर दूँ जहाँ पे फुल प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ हो। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि किस तरह हमने जो वैक्स है उसको मैयर करना है, उसके अलावा मैयर करने के बाद किस तरह उसको आपस में सेपरेट करना है, कलर्स को सेपरेट करना है, फ्रेगनेंस को सेपरेट करना है, एंड आफ्टर दैट किस तरह हमने वेटिंग करने के बाद उसको बनाना स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया। ऑर्डर जो था वो बेसिकली 20 कैंडल्स का था, जिसमें से 10 कैंडल्स जो थी वो सनफ्लावर कैंडल्स थी। मीन्स ये कि ऐसी कैंडल्स का ऑर्डर था। तो ये था कि कुछ कैंडल्स जो थी वो उन्होंने रखवाई थी डिफरेंट कलर्स में, एंड कुछ जो थी वो उन्होंने रखवाई थी सिर्फ येलो एंड वाइट कलर में। तो जो डिफरेंट थी वो ऐसे बन चुकी हैं, एंड जो येलो एंड वाइट होंगी वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह बननी है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम वेट करें कैंडल्स का, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने वैक्सेस अलग करें एंड कलर्स अलग करें। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, द मेन थिंग इज़ टू मेजर कैंडल। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली ये एक कैंडल जो होती है किस वेट की है, एंड इट इज़ ऑफ 15 ग्राम्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक लिख लेना है कि अगर हमने 5 कैंडल्स बनानी है, सो 15 मल्टीप्लाई, सो इट इज़ ऑफ 75। मीन्स ये है कि हमें टोटल 75 ग्राम वैक्स चाहिए फॉर आर कैंडल्स। सो इसको उतारते हैं, एंड बेसिकली हमने 15 का हिसाब लगाया, लेकिन जो कि हम बल्क की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने इससे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, ताकि जब हम बनाने लगें तो ये हो कि हम तंग ना हो कि सारी कैंडल बन गई है एंड उसकी जो लेयर है थोड़ी सी वो रह गई तो कैंडल उसकी वजह से ज़ाया हो जाए। तो इससे बेटर है कि हम वैसे ही थोड़ा सा एस्टिमेट ज़्यादा रख लें। जैसे 75 है तो हम 80 का हिसाब रख लेते हैं, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, ये कैंडल हमने देख ली। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह हमने सारी वैक्स को अलग अलग करना है। सो आई एम यूजिंग दिस जग, जो कि बेसिकली बनता ही मीन्स यूज़ ही कैंडल मेकिंग के लिए होता है, एंड ये जो है ये सिल्वर का है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स हैं, तो उनको आप फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट आप इसको ईजीली यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप हाथ ही जलाते रह जाएंगे अपने। सो बेसिकली इसको यहाँ वेट मशीन पे रखते हैं एंड इसको ट्रेयर करेंगे ताकि इस जग का वेट ना हो। अगर हम इसको ट्रेयर नहीं करेंगे देन ये होगा कि इस जग का वेट भी बीच में कंसीडर हो जाएगा। सो आफ्टर प्रेसिंग टियर सिंपली मैंने ऐसे ब्लॉक्सेस में कन्वर्ट कर लिया है वैक्स को, जिससे ये होगा कि ये ईजीली एंड जल्दी मेल्ट हो जाएगी। सो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। तो ये बन गया है 36 ग्राम एंड इट इज़ ऑफ 57। कुछ मेरे पास पिछले वैक्स भी पड़ी थी, 64, 68 एंड दिस इज़ ऑफ ये 84। तो 84 को ही हम कर लेते हैं। 84 जो है वो इसका अब ग्राम इसमें वैक्स डल चुकी है, एंड आफ्टर इसमें डालने के बाद अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपने कलर्स अलहदा करने हैं, एंड कलर्स अलहदा करने के अलावा हमने अपनी सेंट्स अलहदा करनी है। सो बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे पहले हम कलर अलहदा कर लेते हैं। कस्टमर को चाहिए कि जो कैंडल है वो बीच से येलो हो एंड बाहर से जो उसका आउटले वो वाइट हो, तो इसलिए वाइट वैक्स ज़्यादा रखी है एंड येलो वैक्स जो होगी वो हम कम रखेंगे। तो पहले हम येलो कलर ही निकाल लेते हैं एंड देन हम वाइट कलर निकाल लेंगे। वैसे तो वाइट कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो वैक्स है वो ऑलरेडी वाइट है, बट फिर भी हम थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि मज़ीद अच्छी जो लुक है वो आ जाए इसकी निकल के।
सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि मैं एक और बर्तन ले आई हूँ एंड इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा येलो कलर डाल लें एंड ये भी इनफ हो जाएगा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं है और येलो कलर वैसे भी हमें बहुत कम चाहिए। तो इसमें जो कि वैक्स थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ी सी वैक्स जो है वो निकाल लेंगे। मैं ये वाला जो पीस है ये निकाल लेती हूँ। होप सो ये 5 to 10 कैंडल्स के लिए इनफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये है कि अब हमने ये यहाँ पे ये अलग कर लिया है येलो के लिए एंड दिस चेक जो हमने ये बनाया है ये हमने वाइट के लिए बना ली है। अब हम इसमें वाइट कलर भी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि ये हो कि जो इसके अंदर थोड़े बहुत मिक्स हो गए हैं कलर्स जैसे पिंक रेड वगैरह, तो वो चीज़ इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। बेसिकली मेरे पास जो है वो सॉलिड कलर्स हैं एंड आप लोग चाहें तो आप लोग लिक्विड कलर्स एंड उसके अलावा मीका पाउडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सॉलिड कलर मैं इसलिए बेसिकली यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका छोटा सा ज़रा भी जो होता है वो काफ़ी होता है, जस्ट लाइक दिस। जो कि हमारी कैंडल बहुत ज़्यादा बन रही है तो हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ले लेंगे, बट ये इतने थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में भी काफ़ी हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे कोशिश ये किया करें कि जो कलर और जो फ्रेगनेंस है वो वैक्स के मेल्ट होने के बाद ही मतलब डाला करें। लेकिन जो कि कलर्स बहुत सिंपल से थे एंड एक ही जैसा ऑर्डर बन रहा था सारा, तो मैंने पहले ही डाल दिया। लेकिन पहले डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसको किस तरह चूल्हे पे ट्रीट करना है वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ द मीका पाउडर्स लुक लाइक। ये बेसिकली पाउडर है जो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा एंड इसकी मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मीन्स ये देखें ये इस तरह का होता है एंड इसकी हल्की सी क्वांटिटी भी ये देखें बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इफ़ यू वांट फॉर अगर आप लोग मूव करना चाहें तो मीका की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों को डील करना ना आए तो आप लिक्विड की तरफ सॉलिड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इससे ये होता है कि सॉलिड जो है वो इजीली डिज़ोल्व भी हो जाते हैं एंड ज़्यादा कोई ट्रबल क्रिएट भी नहीं करते। सो बेसिकली यही सारा प्रोसेस था। किस तरह वैक्स को हमने वेट करना है, अपने अपने जो हम बर्तन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको डालना है, किस तरह हमने कलर्स की क्वांटिटी रखनी है। कलर की क्वांटिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही रखेंगे। देन उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने इसके अंदर फ्रेगनेंस जो है वो आफ्टर फ्लेम यानी कि जब चूल्हे से उसको उतार लेना है आफ्टर मेल्टिंग, देन आप लोगों ने इसके अंदर फ्रेगनेंस डालनी है। पहले डालेंगे तो कुछ ये होती है कि कुछ नॉन ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक मीन कुछ अल्कोहलिक होती हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक जो होती है वो आग पकड़ती हैं जिसकी वजह से आग लग सकती है। सो अवॉइड दिस ऑल कंडीशंस, सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट में ही डालें। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है कि हमने मोल्ड को देख लेना है कि उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड बेसिकली ये वैक्स थोड़ी सी रह गई थी जिस पे कलर लगा रह गया था, सो आई थॉट के बजाय इसके किसी और नई वैक्स को यूज़ करूँ, मैं सिंपली इसी वैक्स को यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये है कि थोड़ी सी जगह साफ़ कर लें। सो दिस इज़ आवर मोल्ड जो कि बहुत गंदा हो रहा है। सो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको साफ़ करना है एंड आफ्टर दैट किस तरह से इसके अंदर से थ्रेड को गुजारना है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं वेट टिश्यूज़ यूज़ कर लेती हूँ इस काम के लिए एंड आप चाहें तो आप रफ डस्टर भी यूज़ कर सकते हैं जिसको थोड़ा सा वेट करके कर लें, या आप चाहें तो इसको धो भी सकते हैं। लेकिन मैं इसी में कम्फर्टेबल हूँ कि मैं टिश्यू से साफ़ कर लूँ। टिश्यू से ये होता है कि ये ऑलरेडी गीला होता है एंड सो ये ईजीली जो होता है ये साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मोल्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है देन आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा धो लें। धोने के बाद आप उसको ड्राई कर लें कपड़े वगैरह से, या ड्रायर से ही कर लें ड्राई, एंड आफ्टर दैट आप उसको यूज़ करें। गीले को यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ आई एम क्लीनिंग माई मोल्ड।
इसलिए ये एक चीज़ साफ़ करना ज़रूरी है बिकॉज़ इसके अंदर वाइट कैंडल बननी है, तो ये पार्टिकल्स जो हैं फिर ये उस पे लग जाएंगे एंड कैंडल जो होगी वो रफ़ नज़र आएगी। अच्छा, इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये भी सिखा सकूँ कि अगर आपकी कैंडल ख़राब हो जाए तो किस तरह से आपने उसको हीट गन के थ्रू या ड्रायर के थ्रू उसको ठीक करना है। सो दिस इज़ ये है कि एक एक कोने को पकड़ के आप ठीक कर लें। बहुत सारे लोग ये करते हैं, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है कि किस हद तक साफ़ हो चुका हुआ है। बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको मैं खुद ही अपने नाखूनों से निकाल लूँगी जो बिल्कुल बारीक बारीक हैं। बाकी जो है अंदर से सब साफ़ है, कुछ भी नहीं। सो किस तरह आपने मोल्ड को साफ़ करना है एंड अब हम ये देखेंगे कि आपने इसके अंदर धागे से को किस तरह से गुजारना है। तो सिंपली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो थ्रेड होती है उसको यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल है, हम कैसे यूज़ करें, किस तरह आर पार करें, तो हमें थोड़ा सा इस लिहाज से डर लगता है। सो इन दिस वीडियो बेसिकली मैं ये भी सिखाऊंगी। सो दिस इज़ नीडल, ठीक है। हम सिंपली धागा डालने के लिए नीडल यूज़ करेंगे एंड मैं सिंपल धागा यूज़ कर रही हूँ जो कि नॉर्मली वैक्स कैंडल्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ। असल में ये नीचे से बहुत गंदा है, जगह बहुत साफ़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसे ही आपको वापस साफ़ करना पड़ सकता है। सो दिस इज़, देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ कई बार सुराख किया हुआ है, तो आप लोगों को चाहिए कि जहाँ पे एक बार सुराख हो जाए वहीं पे आप लोगों ने सुराख करना है, बार बार जगह को नहीं बदलना। बार बार जगह को बदलने से ये होगा कि आपका जो मोल्ड होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो सिंपली जहाँ पहले सुराख हुआ है मैं वहीं उसी चीज़ जगह को यूटिलाइज़ करूँगी एंड दिस इज़ हाउ इसके अंदर धागा डाल देना है, आर पार कर देना। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है एंड क्योंकि मैंने बहुत सारी कैंडल्स बनानी है तो इस चीज़ को निकाल लूँगी मज़ीद। और धागे को मैंने इतना ज़्यादा छोड़ दिया ताकि अगर टैग्स डालने हो या अगर उसको मोड़ना हो तो मैं मोड़ सकूं, या अगर धागा थोड़ा सा ऊपर से ख़राब हो जाए तो मैं उसको कट कर सकूं। तो दिस इज़ हाउ कि किस तरह हमने इसके अंदर डाल लिया है। इसके बाद बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वैक्स को गर्म करना है एंड गर्म करने के बाद इसमें पोर करना है, किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है, इन जग्स और इन बर्तनों को कैसे यूज़ करना है एंड अगर कैंडल बाई चांस ख़राब हो जाती है देन उसको ठीक कैसे करना है, वो चीज़ भी इसी में ही डिस्कस करेंगे। सो सिंपली जस्ट वो हम आ चुके हैं एंड अब इसको गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इस येलो वाली को मेल्ट करेंगे। ओके, सो इसके बीच में ये भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने कितना फ्लेम रखना है एंड कैसे आपने इसको चीज़ों को डील करना है। सिंपली ठीक है, बिल्कुल हल्का सा सिंपली हमें इसको रखना है। अब हमने ना इसको ऊपर रख देना है और अपना जो फ्लेम है वो बहुत हल्का रखना है। ज़्यादा रखेंगे तो इससे ये होगा जैसे मेरे सारे जो बर्तन हैं वो काले हो गए हैं, सारा ख़राब हो गया, तो इससे ये होगा कि काला भी नहीं होगा एंड जो ऊपर से तेज़ी से धुआं उठता है वो धुआं भी नहीं उठेगा। इट्स मच बेटर कि आप साथ में इसको ऊपर से कवर कर दें विद एनी अदर थिंग। चाहे तो इसी से कर लें, जैसे मैंने इसमें येलो वाली रखी हुई है एंड इसमें वाइट वाली, तो चाहे तो आपस से एक दूसरे से ही कर दिए, चाहे तो अलग से कोई प्लेट स्टील की वगैरह रख लें। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह यहाँ पे वो लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे हाथ नहीं जल सकता, जबकि ये जो है ये पूरा लोहे का है और इसको हम अगर हैंडल से पकड़ते हैं तो इससे हमारा हाथ जल सकता है। तो ट्राई टू यूज़ के वो किचन यूज़ के लिए होते हैं जिससे देगचियाँ भी वगैरह उठाते हैं एंड वो प्लास्टिक का होता है, रबर टाइप होता है, उसको कैरी बर्तनों को कैरी करने के लिए यूज़ होता है स्टील के, तो आप उसको यूज़ करें। सो सिंपली इफ़ यू लाइक दिस, इससे जो है बेसिकली हम ऐसी गर्म चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाके हाथ लगा देंगे तो इससे आपका हाथ जल सकता है। तो बेसिकली ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं डिस्कस की जा रही हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि आया कि ये मेल्ट हुआ है कि नहीं।
तो बेसिकली मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसको पोर कर सकते हैं। तब तक के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको वापस यहाँ पे रख देते हैं एंड वेट करते हैं कि ये अच्छे से जो है ये मेल्ट हो जाए। दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स। देख लें येलो कलर जो है वो बहुत मुनासिब सा है एंड बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे पहले अब हमने ये करना है कि सिंपली आई थॉट कि इसको मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ, यहाँ से सही नजर आएगा। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल कोई ड्रॉपर श्रॉपर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ऐसे जग रख लें, वेल एंड गुड, या ऐसे बर्तन रख लें जिसके आगे से ऐसे निकला हुआ मुँह। इससे ये होगा कि ईजीली आप पोर कर सकते हैं। वेट अ मिनट। तो मुझे याद आया कि बेसिकली कस्टमर ने ये कहा था कि बीच में येलो होना चाहिए एंड लुक कितना प्यारा येलो कलर बने। और उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने टेस्ट नहीं की बट आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। एक तो आई फील कि यहाँ थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखने के लिए कि आया कि कलर ठीक बना है कि नहीं। सो इट्स बेटर कि आप शेल्फ़ पे ही कहीं या कोई शीट ले लें प्लास्टिक की, उस पर ऐसे गिरा के देख लें। ऐसे ऐसे गिरा के देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये विक्स सूखेगी तो आया कि इसका कैसा रंग निकलेगा। अगर तो इस रंग के मुताबिक आपका रंग बिल्कुल ठीक निकलेगा, इट्स मीन आपकी कैंडल ठीक चल रही है। लेकिन अगर ये कलर जो है ये वैसा नहीं निकलता जैसा आपको चाहिए, देन फिर आपको चाहिए कि पहले इसमें डालने से बेटर ये है कि इसको ठीक कर लें। अब ये है कि चूँकि मुझे सनफ्लावर कैंडल बनानी है एंड उन्होंने येलो एंड वाइट का कहा है, तो इट्स मच बेटर। ये वाला येलो बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा हम डार्किश में जाएंगे तो शायद वो बुरा लगे, जैसे ऑरेंज वगैरह की तरफ जाते हैं तो शायद वो बुरा लगे। तो इसलिए सिंपली हम पहले यही कलर बनाएंगे एंड ये बना के कस्टमर को दिखाएंगे। अगर तो वो सेटिस्फाई होती है देन हम बाकी सारी भी यही बनाएंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑरेंज मिला लेंगे। तो मुझे कलर ठीक लग रहा था इसलिए मैंने इसको शेल्फ से उतार के वापस डाल दिया ताकि ये ज़ाया ना हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स। ठीक है, अब बाकी का इसके हम वेट करेंगे इसके सूखने का एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मज़ीद वाइट वाला जो कलर है उसको पोर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि बेसिकली ऐसी जो कैंडल्स होती हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं या कार्ड्स पे लगाने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि बहुत छोटी कैंडल्स हैं। जबकि जो बड़ी कैंडल्स होती हैं उनको बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ से मुराद ये कि एज इट नहीं कि प्रोसेस पूरा चेंज हो गया, नहीं। इसका मतलब ये कि ये जो कैंडल्स हैं, अब जैसे सिंगल पीस स्टार है एंड विदाउट एनी डेकोरेशन इसको यूज़ किया जाएगा कार्ड के ऊपर, तो हमें इसकी छोटी फिनिशिंग का ख्याल रखना पड़ता है। जबकि अगर ये डेकोरेटिव एलिमेंट कहीं यूज़ होगी तो भी इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता। ये अगर थोड़ी सी रफ बन भी जाते हैं तो इट्स ओके। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब आपके पास आ जाए बल्क ऑर्डर्स, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी तो ये था कि मेरे पास एक कलर के ऑर्डर्स थे तो मैंने सारा एक साथ बना लिया एंड इसको इसमें डाल लिया, इसको इसमें बना लिया। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि अगर तो आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है एंड ऑल द कलर्स आर डिफरेंट इन दैट, तो फिर आप लोगों ने छोटे छोटे पीसीस बना लेने अखबार के या पैकिंग पेपर के, कोई भी आप जो ट्रांसपेरेंट शीट ले लें। इतने इतने आपने पैकेट्स बना के उसके अंदर डिफरेंट कलर्स बना के फिर आपने बनाना शुरू करना है। ऐसा नहीं करना कि एक कैंडल अलग की, उसका कलर अलग की, उसमें फ्रेगनेंस अलग की एंड देन आपने डाला, नहीं। आप लोगों ने पहले सारा वो वाला काम करना, वेटिंग वाला, देन सारे कलर्स अलग करने एंड देन आप लोगों ने कैंडल बनानी शुरू करनी, कैंडल एंड पे बनानी शुरू करनी है। अच्छा, उसके अलावा ये था कि येलो कलर में थोड़ी बहुत फ्रेगनेंस डली हुई थी बट वाइट में नहीं है, तो वाइट को डालने से पहले इसमें हम थोड़ी सी फ्रेगनेंस डाल लेंगे। वैसे तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी फ्रेगनेंस डाली हुई है, बट आपको मैं इतना बता दूं कि फ्रेगनेंस जो होती है वो 5% होती है, 5% ऑफ वैक्स वेट। जितना हमने वेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल 75 ग्राम था, तो 75 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देना 5 एंड डिवाइड बाय 100, तो इससे आपका निकल आएगा कि आपको कितने ड्रॉप से कितनी जो फ्रेगनेंस है वो डालनी पड़ेगी इस वैक्स में। ठीक है, तो देखिए ये हल्का हल्का सूख चुका है, तो इसको बहुत ज़्यादा ना भी सूखे तो इट्स रियली ओके। हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने इसके अंदर वाइट कलर डालना शुरू कर देना है, क्योंकि जो कि ऑर्डर बहुत बड़ा है एंड टाइम बहुत कम है, सो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम।
बिल्कुल आराम आराम से इसके अंदर पाउडरिंग करनी है ताकि जो पिछला कलर है वो भी ख़राब ना हो जाए एंड जो अगला हम डाल रहे हैं उसमें भी बबल्स वगैरह ना बन जाए। अगर आपको लग रहा है कि कैंडल में बहुत ज़्यादा बबल्स बन रही हैं देन यू गो फॉर इट कि आप इसको मिक्स करें डालने से पहले। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक चल रहा है फिर इस सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देख लें, मैंने भी नहीं किया, ठीक है, सिंपली। लेकिन एक काम जो लाजमी करना है सबने, दैट इज़ इसको ऐसे वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करने से ये होगा कि जो कैंडल जहाँ नहीं भी पहुँची होगी वो वहाँ पे भी पहुँच जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे वाइब्रेट, एक हाथ यहाँ पे रख के एक चम्मच से यहाँ पे यूँ करना है। बेसिकली दिस स्पून स्पेशली फॉर यूज़ फॉर दिस कैंडल मेकिंग, और जैसे बर्तन स्पेशली कैंडल मेकिंग के लिए, सीधा एक चम्मच भी कैंडल मेकिंग के लिए ही है स्पेशली। अच्छा, ये अगर बड़ा चम्मच नहीं, आप छोटे चम्मच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी पोर इन इट। अब उसके अलावा इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करते हैं तब तक ये सूख जाए। अच्छा, अब सूखने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर तो गर्मियाँ हैं बहुत, ठीक है, देन आपने सिंपली क्या करना है कि आपने उठा के इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में कब रखना है? जब ये पूरा ड्राई हो जाए, आपको लगे कि हाथ लगाने के बाद नहीं अभी भी ये गर्म है, सिंपली आपने उठा के इसको फ्रिज में रख देना है। लेकिन अगर जैसे सर्दियाँ हैं, मतलब मौसम खुल चुका है, वो सख्त गर्मी वाला हाल है, देन सिंपली आप चाहें, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकती हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है, एंड जैसे मुझे जल्दी है, मेरे पास मोल्ड एक है लेकिन कैंडल्स मुझे बहुत सारी बनानी है, इन दैट केस मैं इसको क्या करूँगी, मैं अभी भी जाके इसको फ्रिज में रख दूँगी नॉर्मल टेम्परेचर पर, फ्रिज का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना हो। चलो इसको पॉज करते हैं। सो बैक टू वर्क। अच्छा, अब देखिए इस पर हाथ रखिए कि ये बिल्कुल तकरीबन ठंडा हो चुका है, बहुत कम इस पर से हीट निकल रही जो बता रही है कि शायद ये अंदर से गर्म हो, बट हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है कि हाथ चले या कैंडल बिल्कुल टूट जाए। बट फिर भी ये दिखाना ज़रूरी है कि बेसिकली कैंडल को आपने डीमोल्ड कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं इसकी डीमोल्डिंग में, जबकि आपको चाहिए कि जितना आराम से आप इसको डीमोल्ड कर सकते हो उतना आराम से इसको करें, ठीक है। सिंपली आपने इसको ऐसे करके, अगर कैंडल बाई चांस ख़राब हो जाती है तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से ठीक कर सकती हैं। ओके, सो इस तरह से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता डीमोल्डिंग की तरफ जाना है। सो दिस इज़ हाउ, बहुत ज़्यादा ध्यान से कैंडल निकालनी है, कोई जल्दी नहीं है। ये रही कैंडल। अब बताएं, कुछ नज़र आ रहा है कि कैंडल ख़राब है? कहीं से कैंडल ख़राब नहीं है। एंड इफ़ यू फील कि ये नीटनेस नहीं है, इसको नीटनेस होना चाहिए, देन यू सिंपली आप छुरी उठाएंगी एंड उसके थ्रू आप इसको यहाँ से नीट करना स्टार्ट कर देंगी, बिकॉज ये नीचे से इसकी लेयर ख़राब हुई, ऊपर से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसा है जैसे हमें चाहिए था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स। तो बेसिकली यही सारा प्रोसेस है जो कि यूज़ होता है कैंडल मेकिंग में, एंड इसी के थ्रू ही पूरी एंड सारी हर तरह की कैंडल्स बनती हैं। उसके अलावा डीमोल्डिंग मैंने सिखा दी है, कैंडल ख़राब हुई होती तो मैं आपको ज़रूर इसको सही करना भी सिखाती, बट अगर कोई मेरी कैंडल ख़राब हो गई इसके बाद देन मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी। होप सो कि आपको इसे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी। एंड फिर भी ना आए देन मैं हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।